दोस्तों, आज की कहानी है बहू बैठकर रोटियां तोड़ने वाले को लोग तवज्जो नहीं देते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे यतार, देख तो तेरी सासी की फोटो कितनी पतली हो गई है। लगता है जंक फूड खाना बंद कर दी है, कुछ तो कर रही है। डेटिंग वगैरह देखकर तो अब ऐसा लगता है जैसे वह मुझसे भी पतली हो जाएगी। अरे पहले और अब में जमी आसमान का फर्क है। पहले का 90 किलो की थी और अब 55 किलो से भी कम हो गई है। बिल्कुल स्लिम ट्रिम। मोबाइल में मंदिरा अपनी देवरानी की फोटो दिखाते हुए अपने बेटे को कहती हैं, सही कहा आपने मम्मी, ये तो सही में बहुत पतली हो गई हैं। और हो भी क्यों नहीं, आखिर वह आपसे ज्यादा मेहनत करती हैं। दुकान जो चलाती हैं वह यथार्थ दुकान चलाती। इस बात को जोर देते हुए कहा जो कहीं ना कहीं मंदिरा को शुभ जाती हैं। ऐसे तो देवरानी से बहुत प्यार था मंदिरा को, पर बार बार हर किसी के मुंह से ये सब सुनकर खुद को काफी कम आंकने लगती थी मंदिरा। उसे लगता था कि पैसे कमाने वाले की ही इज्जत होती है और जो घर पर रहती उन औरतों की कोई अहमियत नहीं होती। घर परिवार संभालने वाली महिलाओं को हमेशा कामकाजी महिलाओं से कम ही आंका जाता। यही सोचकर मन उदास हो जाता था मंदिरा का। पर कुछ पल बाद वह सब कुछ भूल जाती थी जब अपनों का भरपूर प्यार मिलता था। हाँ हाँ, अब तू भी बोल ले बेटा, तेरे पापा तो हमेशा से ये ताना देते आए और अब तू भी अपनी उदासी छुपाते हुए मंदिरा कहती है। मंदिरा की बातों से यथार्थ माँ की भावनाओं को समझ चुका था। उसे लगा माँ को ये बात बुरी लग गई, इसलिए वह इस बात को बड़ी सफाई से संभालते हुए कहता, माँ मेरा कहना बिल्कुल वो नहीं था जो आप समझ रहे। मुझे पता है कि आप भी घर बार दोनों अच्छे से संभालती और आगे भी संभालेगी। आज हम लोग जो भी जीवन में वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से माँ। अगर आपने सिर्फ खुद के बारे में सोचा होता तो आप भी कामयाब होती, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पर आपने अपने आप को भूलकर अपने परिवार अपने बच्चों के बारे में सोचा। मुझे गर्व है अपनी माँ पर। फिर मंदिरा को छेड़ते हुए कहता, अब छोड़िए न इन बातों को सिल मासिल। फिर मंदिरा जी का मूड बदलने के हिसाब से उनकी गालों को प्यार से छूते हुए गाना गुनगुनाते हुए कहता, ओ मेरी प्यारी माँ, ओ मेरी अच्छी माँ, सील ही करूँगी और क्या करूँगी बेटा, दुनिया तो बस ऐसे ही है और ये तो सच्चाई भी है, इससे थोड़ी ना पीछा छूटने वाला। दुनिया यही है बेटा जहाँ लोग काम और कमाने वाले को तवज्जो देते हैं। हम बैठकर रोटियां खाने वालों को थोड़ी ना देते। हम तो बस निठले जो अपनी पूरी जिंदगी तुम सब में खपा देते। दरअसल मंदिरा पढ़ी लिखी महिला थी, वो साथी तो वह भी अपना मुकाम बना सकती, पर उसे लगता था कि अगर उसने घर परिवार को छोड़कर नौकरी कर ली तो बच्चों का विकास उसकी परवरिश अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर वह बच्चों के लिए नैनी रख भी दी होती तो क्या भरोसा कि वह अच्छे से देखभाल करेगी। इसलिए उसने अपना पूरा जीवन बस इनके भविष्य को संवारने में लगा दिया। वह अपने बच्चों और परिवार के पीछे खुद को भूल गई। वो यहाँ तक कि ये भूल गई कि वह भी हर काम में समक्ष है और आज हर किसी के मुंह से तुलनात्मक व्यवहार देखकर उसके दिल को ठेस पहुंच जाती थी। मंदिरा की देवरानी भले ही दुकान चलाती थी पर ज्ञान के मामले में मंदिरा हमेशा
उससे अवगत रही। घर में कभी भी किसी को पढ़ाई लिखाई या फिर किसी भी तरह का ज्ञान चाहिए होता था तो वो सभी मंदिरा के पास ही आते थे। यहाँ तक कि देवरानी के बच्चे भी। और यही था मंदिरा की संतुष्टि का राज। वो भले ही पैसे कभी नहीं कमा पाई पर ज्ञान की पूंजी बहुत बनाई, जो पैसे से कहीं ज्यादा थी, जिसे कहीं भी और कभी भी खर्च किया जा सकता था। पर शायद ये बात मंदिरा के बच्चों को पता नहीं था, इसलिए जाने अनजाने में अपनी माँ का दिल दुखा देता था। पर बढ़ती उम्र के साथ बच्चों को भी उसके माँ के अंदर का टैलेंट का पता चलता गया और बच्चे मंदिरा के लिए गर्व महसूस करने लगे, जो मंदिरा के लिए सबसे बड़ी पूंजी थी। तुलनात्मक व्यवहार कभी ना कभी खत्म होने वाला व्यवहार है, जो कामकाजी और घरेलू महिला के बीच दीवार खड़ी कर ही देता। वह बहुत दुखद है। महिला चाहे कामकाजी हो या घरेलू, मेहनत तो दोनों बराबर ही करती हैं। पर हमारा समाज पैसों की बोली बोलता। आजकल हर किसी को कामकाजू पत्नी चाहिए, यहाँ तक कि बच्चे भी चाहते हैं कि उसकी माँ रखी रहे, क्योंकि परिवार का दायरा बहुत ही सिमट गया। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, जहाँ लोग ज्यादा थे तो घर के काम भी ज्यादा हुआ करता था, और अब परिवार 3 से 4 लोगों का हो गया है।